गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं पुनः आपके सम्मुख उपस्थित हूँ परीक्षा उपयोगी जानकारी देने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ गई है, कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है। तो हमें एक लंबे समय तक अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, तथ्यों को मेमोराइज करने की आवश्यकता होती है और एक इंटरेस्ट क्रिएट करके अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, ताकि हम लंबे समय तक अध्ययन कर सकें। क्योंकि आवश्यकता है बहुत लंबी तैयारी करने की। कुछ महीनों कुछ दिनों का कार्यक्रम नहीं रह गया है कंपटीशन को क्रैक करना। तो इसी क्रम में आज हम देखेंगे कि राष्ट्रपति महोदय के विषय में हमारे संविधान में कहाँ पर को उल्लेख किया गया है, किस भाग में उल्लेख किया गया है। और मैं प्रयास करूँगा कि मैं इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ाऊँ, इंटरेस्टिंग बना के आपको तथ्य दूँ, तथ्य आपको प्रस्तुत करूँ आपके सम्मुख एक रोचक तरीके से, एक सम्मानित तरीके से और एक ऐसी रीति से कि आप आसानी से समझ सकें, मेमोराइज कर सकें, अर्थात समझने में और तथ्यों को याद करने में आसानी हो। यही मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि वीडियो जो भी बनाए जाएँ वो रोचक हों, तथ्यों को, कॉन्सेप्ट को इस तरीके से प्रस्तुत किया जाए कि आसानी से वो मस्तिष्क में बैठ जाएँ और आप लोग परीक्षा में सही और सटीक उत्तर देके सफलता को प्राप्त करें। ठीक है फ्रेंड्स। तो भाग 5 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। अगर हम एक क्रम से पढ़ें तो आसानी से हमें भाग याद हो जाते हैं। फिर भी अगर मेमोराइज करने में कठिनाई आती है तो उस कठिनाई को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। वही प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। भाग 5 देखिए फ्रेंड्स, भाग 5 में राष्ट्रपति महोदय के विषय में उल्लेख किया गया है संविधान में। संघ भाग 5 में आता है। ठीक है फ्रेंड्स। और भाग 6 में राज्य आता है और पहले संघ ही आएगा। नीति निर्देशक तत्व का सीधे जो दिया गया है अगले भाग में, वो भाग 5 में संघ के विषय में है, तथ्य दिए गए हैं या प्रावधान दिए गए हैं। और उसी में संघ के जो सर्वोच्च पदासीन माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं उनका भी उल्लेख किया गया है। 52 कहता है कि फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रपति होगा। ये शब्द लिखा गया है, ये वाक्य लिखा गया है संविधान, भारत का राष्ट्रपति होगा। देखिए फ्रेंड्स, जब संघ की बात हो रही तो सर्वोच्च जो भारत के प्रथम व्यक्ति होते हैं उन्हीं का सबसे पहले उल्लेख किया जाना चाहिए और वही किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। ठीक है फ्रेंड्स। राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति महोदय के विषय में कहा गया है 52 में, भाग 5 के 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 में कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी कहें या ये कहें कि कार्यपालिका की जो शक्ति होगी सर्वोच्च, वो राष्ट्रपति महोदय में निहित होगी और राष्ट्रपति महोदय ही स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकार के माध्यम से कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करेंगे। पहले होंगे, फिर 52 में आ गया कि राष्ट्रपति होगा, तो होंगे तो क्या कार्य करेंगे आ गया। ठीक है, वो आना ही वही चाहिए। 52 के बाद फिर 53 में ही आना चाहिए, वही काम क्या होगा। चौथा ये आ गया कि निर्वाचन में कौन कौन को चुनेंगे। जैसे सभी राज्यों के चुने हुए विधायक और संसद के
चुने हुए सदस्य इनको चुनेंगे, ये कहा गया है 54 में। और 55 में कहा गया है कि रीति, जैसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व रीति, किस रीति से किया जाएगा, एक मत का मान क्या होगा, कैसे संतुलन स्थापित किया जाएगा मतों में, कैसे सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व इस चुनाव में सुनिश्चित किया जाएगा, ये है 55 में। पहले कौन करेगा, फिर भाई करोगे कैसे, वही बात आएगी। 54 में आगे के कौन निर्वाचन करेंगे, कौन कौन उसमें भाग लेंगे, और 55 में आ गया किस तरीके से लेंगे कि मत का मान कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, रीति। 56 में भाई अवधि आ गई, कितनी अवधि पद ग्रहण करने के पश्चात वो कितनी अवधि तक रहेंगे। तो 56 कैसे याद करेंगे हम फ्रेंड्स, क्योंकि 5 साल उनका कार्यकाल होता है पद ग्रहण की तिथि से, और 5 साल पूर्व समाप्त होने से पहले ही चुनाव करा लिया जाता है। 5 साल है तो 5 इसमें एक जोड़ दीजिए 6, यानी कि 56 में है उनकी अवधि, ठीक है। और 57 में फिर दोबारा भी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, दोबारा पद प्राप्त कर सकते हैं चुनाव जीत के, ये आ गया 57 में, ठीक है। 58 में अर्हता एलिजिबिलिटी आ गई कि कौन इसमें कितनी उनकी आयु होगी और क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, ये आ गया 58 में। 59 में शर्तें आ गई कि भाई वो जैसे कि किसी लाभ के पद पर ना हो, संसद के सदस्य ना हो, इस प्रकार की शर्तें जो आ गई वो आ गई। और 60 में आ गई शपथ। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम एक सिक्वेंस से देखें तो बिल्कुल सटीक संविधान में प्रावधान किया गया है। जो 52 में पहले तो भाग 5, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व के बाद सीधे संघ की बात शुरू होती है संविधान में 5, तो 5 तो सर्वोच्च पदासीन राष्ट्रपति महोदय, तो उन्हीं का जिक्र होगा। 52 में वही आ गया। 53 में कार्यपालक शक्ति उन पर निहित होगी, महोदय के बाद निहित होगी। 54 में निर्वाचन, कौन निर्वाचन करेंगे, तो भाई कौन तो निर्वाचन करेंगे सुनिश्चित हो गया। फिर 55 में आ गया भाई कैसे करेंगे, रीति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और किस प्रकार मत का मान निकाला जाएगा। अब चलो चुनाव हो गया तो फिर भाई कितने समय तक बैठेंगे पद में, कितनी होगी उनकी पदावधि, ठीक है। अगर पदावधि सुनिश्चित हो गया फिर हम कहेंगे भाई दोबारा लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते हैं। फिर 58 में अर्हताएँ क्या होंगी, एलिजिबिलिटी, ठीक है। और 59 में, ठीक है फ्रेंड्स, 58 में एलिजिबिलिटी, ठीक है। और 59 में शर्तें, कौन नहीं लड़ सकते वाली बात, जैसे कोई लाभ के पद पर न हो, संसद के सदस्य न हो, कौन नहीं लड़ सकते वाली बात आ गई 59 में। कौन लड़ सकते वाली बात आ गई 58 में, ठीक है। अवधि के पश्चात ही भाई, अवधि माना व्यक्ति विशेष की पद से अवधि समाप्त हो गई, 5 वर्ष हो गए, तो भाई अब यही बात है कि यहाँ दोबारा लड़ सकते नहीं लड़ सकते, सीधे अवधि 56 के बाद 57 में पुनर्निर्वाचन आ गया। 58 में एलिजिबिलिटी क्या है भाई, कौन कौन क्या एलिजिबिलिटी होंगी, 35 वर्ष आयु हो, भारत के नागरिक हों, इस प्रकार की चीज़ें। और फिर 51 में कौन नहीं लड़ेंगे, ये आ गई शर्तें, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो किसी लाभ के पद पर हों वो नहीं लड़ सकते हैं, या किसी अन्य कारण जो दिए गए हैं, जैसे संसद के सदस्य वो नहीं लड़ सकते जो पद पे हैं, ठीक है। फिर ये सब चीज़ें हो गई तो 60 में कहेंगे भाई शपथ ले लो, भाई महोदय शपथ ले लीजिए। 60 में शपथ आ जाएगी, ठीक है। 61 में भाई हटाएंगे कैसे, महाभियोग। और 62 में रिक्त रहने में कितने टाइम पर, रिक्ति को कितनी अवधि में भरा जाएगा, 62 में आ गया। किसी कारणवश अगर मध्य में ही
पद रिक्त हो जाता है तो 6 माह के भीतर भरना आवश्यक होता है। और वो तब तक पद पर रहते हैं जब तक निर्वाचित होने के पश्चात वहाँ पर से 5 जब वो पद ग्रहण करेंगे तब से उनका 5 वर्ष माना जाएगा। ऐसा नहीं कि शेष अवधि। ठीक है, ये वार्षिक में है। देखो महाभियोग से हमने हटाया, पहले शपथ दिलाई, गड़बड़ हो गई तो हटा दिया। स्टार्टिंग में शपथ दिलाई, गड़बड़ हो गई। यहाँ देखते हैं शर्तें, फिर किन्ने नहीं लड़ना है। ठीक है, 59 में कौन नहीं लड़ेंगे, कौन योग्य नहीं है, इस प्रकार की चीज़ें शर्तें आ गई। चलो भाई, उसके बाद आगे भाई शपथ दिला दी, जो योग्य पाए गए, जो जीते। तो गड़बड़ हो गई, महाभियोग लगा दिया गया। किसी कारणवश अगर हटाना आवश्यक हो गया तो संविधान का उल्लंघन ही इसका मुख्य आधार होता है। अतिक्रमण जिसे शब्द दिया जाता है, संविधान का अतिक्रमण, संविधान के अनुसार कार्य करना। तो 61 में भाई महाभियोग लगा के हटा दिया। फिर भाई पद खाली, तो रिक्ति कितने दिनों में भरनी है, वही बात आएगी। तो क्रम से अगर हम चीज़ों को देखें, समझते हुए देखें, अगर हम संविधान का निर्माण करते, हमसे कहा जाता तो हम क्या चीज़ कहाँ पर रखते, तो महोदय वही चीज़ वहाँ पर रखी गई है जो जहाँ पर होनी चाहिए। ये देखिए आप 52, 53, 54। तो इस तरीके से समझते हुए पढ़ेंगे तो आसानी से हमें याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा एक इंटरेस्ट भी बना रहेगा, ध्यान भी लगा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से समझते हुए हमने अध्ययन करना है। कुछ मैथ्स के सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब स्क्वायर कैसे मेमोराइज करें, क्योंकि गणित किसी विषय को हम इग्नोर नहीं कर सकते फ्रेंड। कंपटीशन है, सही विषय को साथ लेके चलना होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है 7 का स्क्वायर, क्षमा कीजिए 27 का स्क्वायर 729, और 9 का क्यूब भी 729। तो देखिए हमने याद करना है केवल 729, और हमारे कवर क्या क्या चीज़ होगी फ्रेंड्स, 27 का स्क्वायर और 9 का क्यूब। इस तरीके से इंटरेस्ट क्रिएट करते हुए अध्ययन करना है। अब चीज़ हमें एक ही याद करनी पड़ी, 7 to 9, और काम हमारे दो हो गए, 9 का क्यूब और 27 का स्क्वायर। और अब हम देखते हैं 27 का क्यूब हम कैसे मेमोराइज करें भाई। 1983 याद कीजिए, बीच में 27 का जो दूसरा अंक, इकाई का अंक है, उसका आधा बीच में डाल दीजिए, 6। 1983 याद कीजिए, यानी कि जब भी ये मस्तिष्क ये हम फेस करें क्वेश्चन की भाई 27 का क्यूब क्या है, तो हमें 1983 सन याद होना चाहिए बस। 1983 लगा, बीच का हमने प्लेस रिक्त रखा, तो रिक्त की जगह हम जो 27 का इकाई का अंक है उसका आधा डाल देंगे, 6 बीच वाला रिक्त, क्योंकि 1983 तो होगा नहीं, 4 अंकों 5 अंकों का होगा क्यूब। तो इस तरीके से एक सिस्टम से हम 27 का क्यूब याद कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 98 का स्क्वायर हम कैसे मेमोराइज करेंगे। 98 का स्क्वायर जब भी फेस करें, आपके निकालना है या जब भी याद करना है, 2 से माइनस कर दीजिए तो 96 पहला पार्ट आ जाएगा, और जो 98 का दूसरा पार्ट है, इकाई का अंक है, उसका आधा कर दीजिए 4। लेकिन अब क्या है फ्रेंड्स, 3 अंकों का तो होगा नहीं 98 का स्क्वायर, 4 का होगा तो 0 लगा दीजिए, 9604। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए क्यूब कितनी सरलता से इसका याद हो सकता है। आप 98 का क्यूब देखिए, 94 11 92, यानी कि हमने 96 माइनस कर देना है इसमें, तो हमारा ये फर्स्ट, ये इधर की इकाई का 2 और इधर इकाई मतलब 2 आ गया, 92 आ गया। फिर इससे 2 माइनस कर दीजिए, 94। ठीक है, क्या माइनस किया हमने, 2, यानी कि 2 नहीं लिखेंगे लेकिन 1 1 लिख देंगे हम बीच में 6 अंकों का। ठीक है ना, यानी 98 का क्यूब। थोड़ा समझते हुए हमें इसे देखना है कि जब भी 98 का क्यूब आए तो 98 से आप 6 माइनस करना है भाई, इतना ही याद रखिए। 92 आ गया,
2 अंक याद हो गए, तो उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, तो शुरू के 2 अंक याद हो जाएंगे 94। और क्या हमने माइनस किया उसको बीच में रख दीजिए। अब यार 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 अंकों का होगा, 2 लिखने पर एक ही होगा, तो 11 लिख दीजिए। यानी कि 94 11 92 क्यूब होगा किसका, 98 का। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड, 19 का स्क्वायर 361, 361। 19 का स्क्वायर 361 और 19 का क्यूब, ये तो याद हो जाएगा 361। ठीक है फ्रेंड्स, बार बार आप इस वीडियोज़ को देखिए, बार बार रिपीट कीजिए, तो जिस तरीके से मुझे याद है विश्वास कीजिए आप पे भी याद, आपको भी याद हो जाएगा। लेकिन रिपीट कीजिए, बार बार इस वीडियो को देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो 361। अब हमने क्यूब निकालना है, तो क्या करना है, 9 को तो आप लास्ट में रख दीजिए इकाई के अंक में, और 9 को अगर हम 9 का ऊपर का पोर्शन नीचे रख दें और ये वाला पोर्शन ऊपर कर दे, तो 9 6 हो जाएगा ना अपीयरेंस। कैसा दिखेगा, 6 सा। अगर 9 को ऐसे ले जाएं, जो ऊपर का पोर्शन है इधर रख दें और ये जो नीचे वाला पोर्शन ऊपर कर दे, तो 6 बन जाएगा ना 9। तो हमने 19 का क्यूब के लिए केवल ये याद रखना है कि हमने 9 को यहाँ रख के, क्योंकि 4 अंक का होगा, तो बीच में 2 खाली कर छोड़ के फिर यहाँ रख देंगे इसको ऐसे, ये वाला पोर्शन नीचे 9 का ऊपर, तो 6 बन जाएगा। ठीक है, केवल 85 हमने बीच में रखने के लिए याद करना है। अब 85 भी देखिए कैसे याद करेंगे, 9 से 1 माइनस किया तो 8 आ गया, 6 से 1 माइनस किया तो 5 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, समझ करके। हालांकि बहुत ट्रिक्स हैं, फॉर्मूले हैं क्यूब निकालने के, लेकिन हमें याद ही इन्हें करना है। क्यों, क्योंकि रीजनिंग में माना हमने कभी फेस किया 6859 लिखा है, 729 लिखा है और 39304 लिखा है, तो इसमें और 1156 लिखा है, तो इसमें कौन सी भिन्न है, तो 1156 क्या है, 34 का स्क्वायर है और सब क्यूब है, तो 1156 इसमें अलग हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इसलिए मेमोराइज करना ही आवश्यक है, कैलकुलेशन भी अच्छी होती है, स्पीड से होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और आज 8 जून है, विश्व महासागर दिवस है आज 8 जून को, और ब्रेन ट्यूमर डे भी आज ही होता है, और बेस्ट फ्रेंड डे भी आज ही होता है 8 जून। ठीक है, जून यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी होंगी, छुट्टियाँ होंगी, तो फ्रेंड से मिलेंगे। ठीक है, हफ्ते में तब भी मिलेंगे, एक हफ्ते जैसे ही हफ्ता बीतेगा उसके बाद यानी कि 8वें दिन को तब भी मिलेंगे फ्रेंड से। तो इस तरीके से बेस्ट फ्रेंड डे हो गया। ठीक, विश्व महासागर दिवस, देखो जून है, गर्मी है, तो दोस्तों के संग महासागर देखने का या नहाने का हमें चेष्टा होगी, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। और ब्रेन ट्यूमर डे भी है आज। ठीक है, 8 जून को ब्रेन ट्यूमर डे भी है, बेस्ट फ्रेंड डे भी है। 1935 से मनाया जाता है फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड डे यूएसए से स्टार्ट हुआ था। और 1935 में ही हमारा क्या है, भारत शासन अधिनियम, जहाँ संविधान के 200 अनुच्छेद लगभग वहीं से लिए गए सबसे ज़्यादा, भारत शासन अधिनियम 1935 से। तभी से बेस्ट फ्रेंड डे भी मनाया जाता है 8 जून को। ठीक है, 8 जून को ब्रेन ट्यूमर डे भी, विश्व महासागर दिवस भी मनाया जाता है। जो रियो डी जेनेरो में पृथ्वी ग्रह सम्मेलन हुआ था, तो उसमें निर्णय लिया गया था 1992 में महासागर दिवस मनाया जाएगा। 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने स्वीकृति दी और 2009 में पहली बार, और तब से लगातार मनाया जा रहा है 8 जून को विश्व महासागर दिवस। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक ही विनती है, बार बार इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बस लाइक शेयर जरूर कीजिए और बार बार देखिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।